फरवरी से यूटी में सभी स्कूल्स को रीओपन किया गया। एलिमेंट्री क्लासेस को 8 फरवरी से यहाँ पर ओपन किया गया। ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मिस्टर बीके सिंह। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, 1 फरवरी से लगभग सभी स्कूल्स को ओपन कर दिया गया, तो कैसा ये एक्सपेरिमेंट रहा? जब हम लोगों ने स्कूल खोला था तो हमने शंकाएं थी कि पता नहीं पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और किस तरह से माहौल रहेगा, लेकिन यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पेरेंट्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है। अब माने लगातार बढ़ रही है। जो पहले दिन 35-40% थी वो 60-70% तक जा रही है। और सबसे 2-3 स्कूल मैंने भी विजिट की। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि बच्चे बड़े खुश हैं। उनका भी जो बेसिक पर्पस था, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि उनकी सोशलाइजेशन और उनकी जो नॉर्मल प्रोफाइल होती है ग्रोथ की, वो काफ़ी चौक हो गई थी। क्या है कि वो दूसरे बच्चों से मिल नहीं सकते। तो पढ़ाई तो एक चीज़ है कि ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेज तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, टीमशिप की है या फ्रेंडशिप की, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, करेज की, चाहे जो भी कहें, वो ग्रो नहीं करी थी। और इस बहाने बच्चों को मौका मिला और वो बड़े बच्चे खुश हैं कि चलो हम अपने स्कूल पहुंच गए हैं। दूसरी मुझे बताते ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि गॉड ब्लेसिंग अभी तक कोई इस तरह के हादसे या इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग में नहीं आई है जिसमें कि कोई मेजर प्रॉब्लम्स हुए हों। और पेरेंट्स से भी कोई ख़ास कंप्लेंट्स इस तरह की नहीं हमें मिली कि स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है या परेशानी हो रही है। एक ही कंप्लेंट थी, वो ट्रांसपोर्ट के बारे में थी, जिसके बारे में शायद अब प्राइवेट स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं कि उनको कन्वेंस अवेलेबल कराएं और उसके बाद शायद प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छे तरीके से चलने लगेंगे। सर, 1st से लेके 5th स्टैंडर्ड को फिर से ऑनलाइन किया गया, इसके पीछे का कारण? ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से, गवर्नमेंट की पहले भी डायरेक्टिव थी कि केवल ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस करनी है। उनको कहा गया था कि आप क्लासेस चलाएं, लेकिन कोशिश करें कि फ़िज़िकल क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। और कुछ स्कूल, प्राइवेट स्कूल से शायद इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, चूँकि फैग एंड ऑफ द समझिए सेशन है, एकेडमिक सेशन। तो पेरेंट्स को भी और शायद बच्चों को भी लग रहा है कि इससे बेटर है कि हम क्यों ना ऑनलाइन ही क्लासेज करें। लेकिन हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही होगी, उन स्कूलों से भी, कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल क्लासेज हो। क्या है कि फ़िज़िकल क्लासेज को डिजिटल क्लासेस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। फ़िज़िकल क्लासेज के अपने रीजन्स हैं होने के, और उसके कारण जो पर्सनालिटी ग्रोथ होती है उसकी अपॉर्चुनिटी डिजिटल क्लासेज में नहीं है। सर, 2020 और 21 ईयर एकेडमिक ईयर में मतलब स्टडीज़ जो हुई उसका अगले सेशन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, 2019-20 कहिए या 2021 में जो सेशंस रहे, उसमें कोविड के कारण फ़िज़िकल क्लासेज नहीं हो पाए थे, ये सत्य है। और डिजिटल क्लासेज चली। डिजिटल क्लासेज की लिमिटेशंस थी, जिसके कारण सिलेबस रिड्यूस करना पड़ा। जैसे आपने देखा हो, बोर्ड एग्ज़ाम में भी 60% सिलेबस रहा। इस बार समर जो होगी उसमें भी 60% ही सिलेबस रहेगी। तो इस तरह से जो गैप्स रहे, 40% तो गैप्स है ही है, सिलेबस ही रिड्यूस हो गई। प्लस पढ़ाने की जो पहले तरीके थे, जो जिस तरह से वो क्लासेज होती थी वो हो नहीं पाई, तो उससे भी थोड़े गैप्स तो होंगे। और उन गैप्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक लर्निंग आउटकम का सर्वे करें। ऑलरेडी SCRT को हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक टेम्पलेट बना के और उसके बाद 1 से 10 क्लास का वो सर्वे करें, जिससे कि 31 मार्च तक हमें ये पता लग जाए कि गैप कहाँ थी, खासकर प्राइमरी क्लासेज में। क्या प्राइमरी क्लासेज की गैप्स को यदि हम फिल नहीं कर पाए तो फिर उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, समझिए, उनका एक त्रुटि रह जाएगी जो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे भविष्य में। तो हमारी कोशिश है कि 31 मार्च तक हम एक लर्निंग आउटकम का नेक्स्ट सर्वे, एक होता है नेशनल असेसमेंट सर्वे, वो नवंबर 2021 में होना है, NCERT करती है। उसकी भी प्रिपरेटरी है, प्लस अदरवाइज भी एक लर्निंग गैप्स को समझने के लिए एक हम सर्वे करवा रहे हैं, जो 31 मार्च तक ख़त्म होगी।
और अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हमें एनालाइज करके डाटा मिल जाएगा कि लर्निंग गैप की स्थिति क्या है। उसके बाद हम ब्रिज कोर्सेज, जो कि बेसिकली समझिए कि जो पहले जो क्लासेज होंगे उसके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंट्रोड्यूस करेंगे। छुट्टियां थोड़ी कम होंगी, कोशिश करेंगे उन छुट्टियों में इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्निंग्स दे पाएँ ताकि ये गैप्स कम हो। सर, पैन इंडिया में केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आगे स्टडीज़ कैसे चलेंगी? इस मामले में हम लोग भी थोड़े शंकित हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अभी तक JNK में इस तरह की कोई हादसे ज़्यादा नहीं हुए हैं और गॉड ब्लेस अस कि ऐसा न हो। लेकिन चूँकि ये वायरल है और इसके बारे में प्रेडिक्शंस बड़े मुश्किल हैं, तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन इवॉल्व करता है, उसके अनुसार एक्शंस इनिशिएट किए जाएंगे। सर, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मिस्टर BK सिंह, जिनका ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों को और इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपनी फिजिकल एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।